हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल विद ए न्यू गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी अपडेट। वीडियो का थंबनेल देख के तो बहुत सारे लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि आज मैं किस भर्ती की नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, कौन सी नई भर्ती आई है। और जिन लोगों ने अभी तक अंदाजा नहीं लगाया है उन लोगों को बता देता हूँ कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हिमाचल प्रदेश की नई रिक्रूटमेंट के बारे में। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई है उसका कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको देने वाला हूं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो चुके हैं। मैं थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूं, बट डोंट वरी, लेट वीडियो बना रहा हूं तो कंप्लीट जानकारी दूंगा आपको। बहुत सारे ऐसे डाउट होते हैं जो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं वो छोड़ देते हैं, और फिर जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होते हैं वो अलग अलग वीडियो देखते हैं अलग अलग डाउट्स को क्लियर करने के लिए, अलग अलग टॉपिक को कवर करने के लिए। जितने भी आपके डाउट्स रहने वाले हैं एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं क्या वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इस डाउट को भी क्लियर करूंगा। साथ ही आपका भाई जो फिजिकल मेडिकल टेस्ट और जो अदर सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें क्या कुछ क्राइटेरिया होता है, सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले ब्रीफ में एकदम भाई कंप्लीट जानकारी रहने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कंप्लीट वॉच करना, स्किप मत करना। सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपॉर्टेंट डेट्स को लेके कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाले, फॉर्म भरने कब से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट क्या रहने वाली है, एप्लीकेशन फीस सबमिट करने की लास्ट डेट क्या रहने वाली है, करेक्शन की क्या डेट रहने वाली है। तो इंपॉर्टेंट डेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही हम सबसे पहले इसमें कवर करेंगे। तो देखो भाई, फॉर्म भरने ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। मैंने पहले बता दिया कि मैं लेट वीडियो बना रहा हूँ। इसके फॉर्म भरने 10 जुलाई 2026 से ही स्टार्ट हो गए थे और इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 6 अगस्त 2026। 6 अगस्त 2026 और 10 जुलाई के बीच में ही आपके जो भी है आपका फॉर्म भर देना है। साथ ही आपको इन डेट के बीच में ही अपनी फीस सबमिट कर देनी है। आपको लास्ट डेट का बिल्कुल इंतजार नहीं करना है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो इस तारीख के बीच में ही अपना फॉर्म भर दो, फीस भर दो, फाइनल सबमिट कर दो। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है इसमें अप्लाई करने वाले कैंडिडेट के लिए। तो जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहता है उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिमांड किया गया है 10th प्लस 12th। 10th या 12th दोनों कक्षाएं पास करी हुई होनी चाहिए। बट इसमें एक और कंडीशन कि आपने 10th और 12th दोनों क्लास हिमाचल में ही स्थित किसी बोर्ड या स्कूल या इंस्टीट्यूशन से पास किया होना चाहिए। अगर आपने 10th और 12th दोनों क्लास हिमाचल के बाहर किसी स्कूल या इंस्टीट्यूशन से पास किया है तो आप एलिजिबल नहीं। अगर आप हिमाचल के मूल निवासी हो तो आपने कहीं बाहर इंस्टीट्यूशन या स्कूल से पास आउट किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें दो कंडीशन हो गई, जो हिमाचल का मूल निवासी है वो कहीं से भी पास आउट होना चाहिए, 10th या 12th का पास होनी चाहिए। अभी एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है, बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं अदर स्टेट के उनके मन में एक डाउट रहता है कि क्या हम इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर हम हिमाचल के अलावा किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, लाइक हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर एंड अदर जितने भी स्टेट हैं। अगर हम अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं हिमाचल को छोड़ के तो क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है। तो इसका आंसर आप एकदम ध्यान से समझना, मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर सिंपल है भाई, आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है जो इसमें डिमांड किया गया है, हिमाचल के अलावा अगर किसी स्टेट से आप बिलोंग करते हो और आपने अपनी 10th या 12th क्लास कंप्लीट करी है हिमाचल में ही स्थित किसी बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से थे, मतलब कि आप हिमाचल के किसी स्कूल या इंस्टीट्यूशन से पास हो और आपने वहाँ पे अपनी 10th 12th क्लास कंप्लीट करी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। हिमाचल में स्थित किसी बोर्ड या स्कूल से आपने अपनी 10th 12th क्लास कंप्लीट करी है तो आपको जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो सिर्फ हिमाचल के जो मूल निवासी हैं उनको ही मिलेगा। एज क्राइटेरिया पे बात करते हैं। इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपकी एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी कितनी उम्र होनी चाहिए। तो इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने के लिए आपकी कैटेगरी वाइज अलग अलग एज दी गई है। जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या EWS कैंडिडेट हो तो आपकी एज होनी चाहिए 18 से 25। 18 आपकी मिनिमम और 25 आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। और अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट हो और इसमें अप्लाई कर रहे हो तो आपकी एज होनी चाहिए 18 से 27। 18 आपकी मिनिमम, 27 आपकी मैक्सिमम। और इसमें जो होम गार्ड की वैकेंसी है अगर उसमें आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया है। उसके लिए क्राइटेरिया है 20 से 28 साल, मतलब 20 आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए और 28 आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके से है।
और इसमें अप्लाई करने वाले कैंडिडेट को एप्लीकेशन फ़ीस कितनी देनी होगी? इसमें अप्लाई करने वाले कैंडिडेट की एप्लीकेशन फ़ीस सभी कैंडिडेट, सभी कैटेगरी मतलब जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो भी हो आप, सबकी 600 रुपये है। सब कैटेगरी की फ़ीस 600 रुपये रहने वाली है। अभी चलते हैं अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या कुछ क्राइटेरिया है और किन स्टेज में सिलेक्शन होगा। तो इसमें सिलेक्शन टोटल 7 स्टेज में होगा। वो स्टेज कौन कौन से हैं वो बता देता हूँ, बाद में आपको डिस्कस करूँगा डिटेल में हर एक स्टेज के बारे में। सबसे पहले मैं 7 स्टेज के नाम बता देता हूँ। स्टेज 1 सबसे पहले आपका होगा PST, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बोलते हैं जिसको, जिसमें आपका भाई हाइट और चेस्ट मेजर किया जाता है। स्टेज 2 में आपका PET होगा, जिसमें आपकी फिजिकल एफिशिएंसी चेक की जाती है, जिसमें आपका रनिंग और जंप 2 टाइप की रनिंग होगी, 2 टाइप की, डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। स्टेज 3 में होगा आपका रिटन एग्जाम। स्टेज 4 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। स्टेज 5 में आपका होगा NCC मार्क है उसका इवैल्यूएशन होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होगा उसमें आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट। तो ये पूरा टोटल 7 स्टेज का सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। अभी डिस्कस करते हैं डिटेल में हर एक स्टेज को। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्टेज 1 पे जो होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PST जिसको बोला जाता है। उसमें क्या कुछ क्राइटेरिया है, मेल कैंडिडेट को क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करने ज़रूरी हैं। तो देखो भाई, जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा उसमें आपकी 2 चीज़ मेजर की जाएंगे। एक तो आपका हाइट मेजर किया जाएगा, दूसरा आपकी चेस्ट मेजर की जाएगी। ठीक है, हाइट आपकी भाई जो जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट है उनके लिए हाइट का जो क्राइटेरिया है वो है 5 फीट 6 इंचज़। 5 फीट 6 इंचज़ से ज़्यादा आप होने चाहिए। और जो चेस्ट मेजरमेंट का क्राइटेरिया है वो उनके लिए है 31 इंच आपकी बिना फुलाए होनी चाहिए, और फुलाने के बाद आपकी चेस्ट हो जानी चाहिए 32 इंच। और जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए अलग क्राइटेरिया है। उनके लिए क्राइटेरिया ये है कि उनकी जो हाइट है वो हाइट होनी चाहिए 5 फीट 4 इंचज़, 5 फीट 4 इंचज़। ठीक है, और जो चेस्ट का क्राइटेरिया है वो उनके लिए भी अलग है। उनके लिए क्राइटेरिया रखा गया है कि उनकी चेस्ट बिना फुलाए 29 इंच होनी चाहिए, और फुलाने के बाद उनकी हो जानी चाहिए 30 इंच। और एक और इम्पोर्टेंट आपको बात बता देता हूँ, जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है उसमें आपकी हाइट जितनी आपकी बड़ी होगी उतने आपको नंबर मिलेंगे। वो कैसे आपको समझाता हूँ। देखो, मान लो आपकी हाइट है 5 फीट 7 इंचज़ है, ठीक है, 5 फुट 7 इंच तक है, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी हाइट 5'7" से लेके 5'8" है तो 1 नंबर, 5'8" से 5'9" तक है तो 2 नंबर, 5'9" से 5'10" तक है तो 3 नंबर। तो ऐसे कर करके आपको एक एक नंबर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी 5'7" से ऊपर की तरफ, वैसे वैसे आपका एक नंबर बढ़ जाएगा। और अब यहाँ पे लिमिट क्या है, लिमिट आपकी, अगर आपकी मैक्सिमम 6 फीट हाइट है, ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा भी है, तो आपको 6 नंबर ही मिलेंगे। अभी चलते हैं अपना नेक्स्ट स्टेज पे, जो कि हमारा PET, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। एक आपका रनिंग होगा। रनिंग भी 2 टाइप की होगी। एक होगी 1500 मीटर की रनिंग, जिसके लिए आपको टाइम मिलेगा 5 मिनट 30 सेकेंड का। 5 मिनट 30 सेकेंड के अंदर आपको 1500 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी है। अगर नहीं कर पाए तो सीधा बाहर। दूसरी रनिंग होगी आपकी 100 मीटर की, जिसके लिए आपको टाइम मिलेगा 14 सेकेंड का। ठीक है, 14 सेकेंड में आपको कंप्लीट करनी है। इसमें सिर्फ केवल 1 अटैम्प्ट मिलेगा। अगर एक बार फेल हो जाते हो तो 1 अटैम्प्ट ही मिलेगा। और इसके अलावा आपको जंप मिलेगी। जंप 2 टाइप की, एक ब्रॉड जंप, एक हाई जंप। हाई जंप रहेगी आपकी भाई 1.35 मीटर की, जिसमें आपको 3 अटैम्प्ट मिलेंगे। 3 अटैम्प्ट में आपको ये जंप कंप्लीट करनी है। और ब्रॉड जंप में आपको 5 अटैम्प्ट मिलेंगे। ब्रॉड जंप रहेगी आपकी भाई 4 मीटर की। 4 मीटर की आपको ब्रॉड जंप कंप्लीट करनी है। PET में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। अगर आप इनमें से किसी को भी कंप्लीट नहीं कर पाते हो, मान लो रनिंग में किसी भी रनिंग में रह गए, 1500 मीटर या 100 मीटर या जंप में रह गए, ब्रॉड जंप, हाई जंप किसी में भी रह गए, तो आपको सीधा बाहर कर दिया जाएगा। ये सब पास करने ज़रूरी हैं। जो भी कैंडिडेट PET PST दोनों को कंप्लीट कर लेगा, उनके लिए फिर एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और उन्हें नेक्स्ट स्टेज में भेजा जाएगा।
जहाँ पे होगा उनका रिटर्न एग्जामिनेशन। रिटर्न एग्जामिनेशन होगा OMR जो बेस्ड होता है उस पर, और ऑफलाइन होगा एग्ज़ाम, ऑनलाइन नहीं होगा, जिसमें आपके क्वेश्चन रहेंगे 12th क्लास में जो आपका सिलेबस था उसके लेवल के हिसाब से आपके क्वेश्चन रहेंगे। मीडियम रहेगा हिंदी इंग्लिश, आप किसी भी मीडियम में एग्ज़ाम दे सकते हो। टोटल क्वेश्चन रहेंगे 90 और 90 ही मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम रहेगा। 90 क्वेश्चन 90 मार्क्स। टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा 90 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। साथ ही इसमें एक और रूल होगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता और आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया बिना ऑप्शन E फिल किए, तो आपका 0.25 मार्क उसमें भी कटेंगे। तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको खाली मत छोड़े, उसमें लास्ट का जो ऑप्शन होता है ऑप्शन E उसको फिल कर दें, ताकि चेक करने वाले को पता लग जाए कि हाँ भाई आप इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं देना चाहते थे। तो जो भी कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम वाला स्टेज पास कर लेंगे उनको फिर नेक्स्ट स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ पे उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने अप्लाई करते टाइम लगाए थे या फिर जिसके बेस पे उन्होंने रिजर्वेशन लिया है वो सारे सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे। आपका 10th 12th क्लास का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंट सर्टिफिकेट, और साथ ही आपका भाई NCC का जो सर्टिफिकेट उन्होंने लगाया वो भी, और साथ ही आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जितने भी आधार कार्ड, पैन कार्ड एटसेट्रा, वो सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट फर्जी होता है तो उसको निकाल दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेज कंप्लीट कर लेंगे कैंडिडेट, उनको फिर अपना नेक्स्ट जो NCC मार्क इवेल्यूशन, ये क्या है मतलब किसी कैंडिडेट के पास अगर NCC C लेवल का सर्टिफिकेट है तो उसको मिलेंगे 4 नंबर, अगर किसी के पास B लेवल का है तो उसको मिलेंगे 2 मार्क्स। NCC मार्क इवैल्यूएशन के बाद आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आपकी भाई पूरी बॉडी का चेकअप किया जाएगा, जो होता है मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से वो सारा आपका मेडिकल चेक किया जाएगा। मेडिकल वाला स्टेज भी कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट का बनेगा फाइनल मेरिट लिस्ट।